हाय हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि एक सीटेट की इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थंबनेल में भी आपने देखा। तो यहाँ पे जो है हम लोग आज इस बात को क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ तो हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि सीटेट कितनी बार दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या सीटेट सभी राज्यों में मान्य होगा, अगर होगा तो कहाँ कहाँ होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे कि सीटेट की मान्यता क्या है, कितनी है। आपको अगर इन सब के बारे में अगर पता है तो अच्छी बात है, जिन लोगों को पता नहीं है तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और सबसे अच्छी न्यूज़ इसमें ये है कि सीटेट कितनी बार आप दे सकते हैं, यानी कि एक बार अगर आप फेल हो गए हैं तो क्या सीटेट आप दोबारा दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो इसकी सारी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आप दे सकते हैं, तो सारी बातों को हम लोग चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचोगे तब तक आपका भला कभी नहीं हो सकता है। तो यानी कि आपको सीटेट क्वालिफाई करने के लिए दूसरों को भी ये चाहना चाहिए कि वो भी क्वालिफाई कर जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी ले पाए। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आगे की जानकारी इसमें क्या है और कहाँ से क्या न्यूज़ आई हुई है। तो मेरे साथी लोग जितने भी आप लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात है एक नंबर में हमारा क्या है कि सीटेट जो है कब तक मान्य है और सीटेट का जो है क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में। सीटेट कितनी बार दे सकते हैं ये बात हम लोग लास्ट में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीटेट क्या सभी राज्यों में मान्य है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि सीटेट जो है आपका सभी राज्यों में माननीय होगा, सभी राज्यों में आपका सीटेट माननीय होगा। साथ में आपको ये बता दें कि सीटेट जो है आप क्या होता है कि आप उसे जब अप्लाई करते हैं तो सीटेट आपका किसी भी गैर सरकारी, सरकारी, केवीएस, इन सभी विद्यालयों में आप सीटेट अगर पास हो जाते हैं तो आप यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सीटेट की जो है आपको सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए आपको बीएड होना ज़रूरी नहीं है, बस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि डीएलएड। कोई भी ऐसा चीज़, यानी कि आपके पास जो है बीएड होना कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, जिसके वजह से आप आराम से दे सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि यदि आप जनरल कास्ट से हैं या फिर आप एससी ओबीसी में आते हैं तो आपको कितनी प्रतिशत की छूट मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप जनरल से हैं तो आपको 90 नंबर लाना होगा आउट ऑफ 150 में। ठीक है। और आप अगर इसी में से आप अगर एससी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एसटी में आते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि आपका जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 82 नंबर आउट ऑफ 150 में। यानी कि आपको अगर पास करना है, सीटेट क्वालिफाई करना है, यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी में आते हैं तो आपको 82 नंबर लाना होगा। और जनरल के लिए जो है आपको 90/150 लाना होगा, आपको 90 नंबर लाना होगा। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि कहाँ आपको इसकी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये साल में 2 बार होता है, एक दिसंबर में और एक जुलाई में। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं कि सीटेट जो है आप कितनी बार दे सकते हैं। सीटेट आप कितनी बार दे सकते हैं, हाउ मेनी टाइम अटेम्प्ट सीटेट। आप जो है उसको क्या करना है, आपको सीटेट देखिए, कोई सीटेट जो है आपका जो है अध्यक्ष बोर्ड जो है आपका एक बार भी इसकी कोई भी तय नहीं की है। ठीक है। अब समय सीमा इसमें तय है, 37 साल है। उसके बाद जो है इसका जो है कि आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, मतलब जितनी बार चाहे दे सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट नहीं होते हैं तो सेकंड टाइम में आप इसको, फर्स्ट टाइम में अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो आप सेकंड टाइम में अच्छे से तैयारी करके, अच्छे से प्रिपरेशन करके आप इसमें एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बार बार बैठने की अगर चांस दी जाती है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बार बार यहाँ पे कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि सीटेट एग्ज़ाम जो है आप कई बार अपनी लाइफ में दे सकते हैं अगर आपका एज बिलो 37 है, यानी कि 37 साल से नीचे आप हैं तो कई बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम किसी कोई भी ये तय नहीं किए गए कि आप कितना बार इसको एग्ज़ाम
दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि छोटी सी जानकारी थी, और जानकारी जब भी किसी को मिलता है तो वो एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल करता हूँ, दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ जितने भी लोग एग्ज़ाम देंगे वो पास ज़रूर कर जाएं। साथ ही में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, दूसरों तक जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही में आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है कि हम लोगों को और आगे वीडियो बनानी चाहिए। तो धीरे धीरे सारी चीज़ की जो है अच्छी होती है। तो आप लोग हम सबको कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सीटेट के बारे में जो मेन क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होती है, हम लोग जो है सीटेट की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पे आए, ज्वाइन करें। और कोई भी वीडियो आप एक एक वीडियो देखिएगा, ज़रूर है कि किसी का भी एक वीडियो से 1 नंबर आपका ज़रूर मिल सकता है। तो चलिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहिए। बाय बाय।